नमस्कार सिंह राशि वालों, 24 अगस्त 2026 जानते हैं ग्रहों की चाल आपके धन, नौकरी, व्यापार, कमाई और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालने वाली है। वीडियो का अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सिंह राशि वालों, सबसे खास बात है कि कमाई का रास्ता बंद नहीं है, बल्कि सही संपर्क, सही निर्णय और सही समय का इस्तेमाल करने से आर्थिक लाभ के संकेत बन रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले सिंह राशि के लिए ग्रहों की स्थिति की। सूर्य, बुध और केतु आपके पहले भाव में हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में होने के कारण आपका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व शक्ति मजबूत हो सकती है। बुध भी सूर्य के साथ हैं। इससे बातचीत, समझदारी, बिजनेस बातचीत और अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ केतु की मौजूदगी आपको एक बात सिखाती है कि अति आत्मविश्वास से बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहें। यानी अवसर सामने आए तो निर्णय लें, लेकिन सिर्फ भावनाओं या अहंकार में आकर कोई भी फैसला लेने से बचें। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक पक्ष काफ़ी दिलचस्प है। आपकी कुंडली में मंगल 11वें भाव में है और 11वां भाव आय, लाभ, नेटवर्क और बड़े संपर्क व इच्छा पूर्ति का होता है। इसलिए मंगल की यह स्थिति आपको संकेत देती है कि कमाई के नए रास्ते, संपर्कों, बिजनेस एक्टिविटीज़, ऑनलाइन काम, सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या किसी पुराने नेटवर्क से खुल सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपका कोई पेमेंट अटका हुआ था या कोई ग्राहक जवाब नहीं दे रहा था, तो कोई बिजनेस डील आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आज के दिन उसमें कुछ हलचल दिखाई दे सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं, कमीशन, सेल्स, ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया, मार्केटिंग, टेक्निकल काम या लोगों से कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए जो काम होते हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष लाभकारी रहने वाला है। मंगल 11वें भाव में है, इसलिए जल्दबाजी आपका नुकसान करा सकती है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी ग्राहक से बहस ना करें, किसी पार्टनर से गुस्से में बात ना करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना पूरी जानकारी के कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। धन भाव पर शुक्र का प्रभाव है। अब बात करते हैं धन भाव की। दूसरा भाव कन्या राशि है और शुक्र कन्या राशि में स्थित है। दूसरा भाव धन, बचत, परिवार और आपकी आर्थिक सुरक्षा का माना जाता है। शुक्र सामान्य रूप से धन, सुख सुविधा और भौतिक संसाधनों के कारक माने जाते हैं। इसलिए धन भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको कमाई और आर्थिक मामलों में सक्रिय बना सकती है। लेकिन शुक्र कन्या राशि में होने के कारण आपको एक खास संदेश है कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे का सही इस्तेमाल। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है लेकिन साथ साथ खर्च भी बढ़ते हैं, तो आर्थिक लाभ का वास्तविक में कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जब तक आप कोई बचत नहीं करते हैं। खरीदारी करते समय एक सवाल ज़रूर अपने अंदर करें मन में कि क्या इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है या कि सिर्फ मैं इच्छा के लिए कोई चीज़ पसंद आ रही है या दिखावे के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। और एक छोटा सा अंतर ज़रूर समझें और बचत को मजबूत करने की कोशिश करें। नौकरी करने वालों के लिए धन का संकेत भी देख लेते हैं। आज का दिन मेहनत दिखाने का है आपका। सूर्य आपकी राशि में होने के कारण नेतृत्व क्षमता और वरिष्ठ लोगों के सामने अपनी बात रखने का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, काम की काम को अपने काम की पहचान बनाना चाहते हैं, तो इन उपलब्धियों को स्पष्ट तरीके से सामने रखें। जब तक आप अपने आप को, अपने काम को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं और आपने क्या हासिल किया है। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, अपनी मेहनत को सही व्यक्ति तक पहुंचाना भी ज़रूरी होगा। आपके बॉस, क्लाइंट या कोई बड़ा व्यक्ति से हुई बातचीत भविष्य में आर्थिक लाभ का कारण बन सकती है। नौकरी बदलने का अगर आप सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। जो नई जॉब ऑफर आपको मिल रहा है तो सैलरी के साथ साथ कंपनी की स्टेबिलिटी, रोल और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में ज़रूर देखें। बिजनेस करने वालों के लिए खास संकेत है। 11वें भाव में मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस में नए कॉन्टैक्ट, नए क्लाइंट और पुराने कॉन्टैक्ट से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। किसी पुराने ग्राहक से आपकी अचानक बातचीत शुरू हो सकती है
पुरानी डील फिर से सामने आ सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आ सकता है जिसके माध्यम से आगे चलकर कोई बड़ा बिजनेस आप लाभ आपको मिल पाए। और लेकिन राहु आपके 7वें भाव में है। 7वां भाव पार्टनरशिप, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दोनों से ही जुड़ा होता है। और पैसा अभी लगाएं और जल्दी फायदा हो जाएगा, इस तरह की किसी की बहकावे में और लालच भरी बातों में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और अचानक धन लाभ का योग भी देखें। सिंह राशि में गुरु इस समय 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्च, बाहर जाने वाले धन और जो अनियोजित व्यय होता है, उससे अनएक्सपेक्टेड जो स्पेंडिंग होती है, खर्च होते हैं, उससे माना जाता है। इसलिए एक तरफ कमाई के संकेत हैं, दूसरी तरफ पैसा खर्च होने की भी संभावना है। घर, यात्रा, स्वास्थ्य सुविधा, घर परिवार या किसी पुराने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके कारण कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है। और इससे मिलने वाले जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो धन है आपका, उसको पूरा खर्च करने की बजाय कुछ हिस्सा बचत में रखना बेहतर रहेगा। ग्रहों का साफ संदेश है कि कमाई के साथ साथ धन बचत पर ध्यान दें। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, बिजनेस या किसी हाई रिस्क योजनाओं में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। पहले रिसर्च करें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। किसी बातों में आकर कोई भी पैसा ना लगाएं, और जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पैसा तो बिल्कुल भी ना लगाएं। अब बात करते हैं 12वें भाव का मंगल। 12वें भाव में गुरु और 11वें भाव में मंगल का प्रभाव। ये आपके लिए सिंह राशि वालों विदेशी संपर्क, ऑनलाइन काम, दूर बैठे ग्राहक या डिजिटल माध्यम से कोई कमाई महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप घर से काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या विदेश से आपके कोई क्लाइंट जुड़े हुए हैं, तो पुराने कॉन्टैक्ट आपके एक्टिवेट हो सकते हैं। कई बार नया पैसा किसी बिल्कुल नए व्यक्ति से नहीं, बल्कि पुराने जो आपके कॉन्टैक्ट होते हैं उनसे आने की संभावना बनती है। इसलिए अपने पुरानी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको एक बार ज़रूर से देखें। अब धन के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल दें, अर्घ्य दें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें। जल देते समय मन ही मन अपनी आर्थिक समस्याओं का भगवान सूर्य से समाधान मांगें, और यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ से उसकी मदद करें। अपने गुरु, पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य केवल धन नहीं बल्कि सम्मान, पद, नेतृत्व और आत्मविश्वास का भी कारक होता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।